डॉक्टर भी इसी का साथ दे रहा है। अनंत का परिवार हम लोग हैं, लेकिन उसके साथ रहेगी ये छोकरी। अरे होती कौन है? अनंत की पत्नी। नव्या, इस वक्त भी तुम? एक मिनट नव्या। हम सब समझते हैं और सब देख रहे हैं। आपका असली लक्ष्य क्या है ये तो हम समझते हैं। वैसे अनंत के सामने तो ठीक है, लेकिन कम से कम ये आदर्श पत्नी का नाटक हमारे सामने तो बंद करें आप। मैं कोई नाटक नहीं कर रही हूँ बाबा, मुझे करने की जरूरत ही नहीं। मैं सिर्फ पत्नी होने का फर्ज निभा रही हूँ और इसीलिए यहाँ। बाबा और नव्या क्या बात है? कर रहे होंगे कोई बात कर रहे होंगे तुम्हारे दवाई के बारे में। हाँ, तुम फर्ज तो तुम हमें नहीं निभाने दे रही हो अपना फर्ज। दरअसल तुमने जो कुछ किया है वो ठीक नहीं किया है, ना ही उसके परिणाम ठीक होंगे। अनंत को अपने पास रखने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। अब देखो ना, अनंत तुम्हें बहू बना करके लाना चाहता था, तो उसकी स्वीकृति हमने दी। इसी प्रकार आज तुमने जिस तरह से अनंत के साथ रहने के लिए डॉक्टर का साथ लिया, पूरे परिवार को अनंत से अलग करवा दिया, ये हमें स्वीकार नहीं है। तुमने हमें ललकारा है, वाजपेयी परिवार को चुनौती दी है तुमने। नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने किसी को चुनौती नहीं दी, ना ही ललकारा है। डॉक्टर ने खुद मुझे अनंत के पास रुक जाने के लिए कहा था। मैं नहीं चाहती कि अनंत आप लोगों से अलग हो। मैं सिर्फ इस मुश्किल में उसका साथ देना चाहती हूँ, उसका ख्याल रखना चाहती हूँ, क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ बाबा। यही तो मुश्किल है नव्या, क्योंकि तुम्हारे प्रेम की राह ने हमारे प्यार के रास्ते को काटा है। प्रेम तो हम भी बहुत करते हैं अनंत के साथ, इतना कि रास्ते में आने वाले को हम बड़ी से बड़ी मुश्किल में डाल सकते हैं। अब देखना यह है कि तुम्हारे प्रेम में अधिक शक्ति है या हमारे। आप गलत है बाबा। और ये मैं आपको साबित करके दिखाऊंगी। अच्छा, तो अब चुनौती खुलकर दे रही।
आज भी परिवार को इतनी खुली चुनौती, इसका अर्थ क्या होता है जल्दी ही समझ में आ जाएगा। चलें सब? क्या हुआ? तो इतनी चौंक क्यों गई? सब ठीक है ना? हाँ, वो बस अनंत के बारे में सोच रही थी। उसे यहाँ कुछ और दिन रहना होगा। नव्या, तू बिल्कुल टेंशन मत ले, वो एकदम ठीक हो जाएगा। थैंक्स एपी। ठीक है, तो फिर हम चले। इतनी देर तक बाबा तुमसे क्या बात कर रहे थे? कुछ नहीं। अबे अब बात बदलो मत। क्या बात कर रहे थे बाबा तुमसे? कुछ नहीं अनंत, ये लो जूस पी लो, उसके बाद टैबलेट खानी है, उसके 1 घंटे के बाद एक एंटीबायोटिक। चलो उठो। नव्या, मुझसे कुछ भी छुपाने की कोशिश मत, मुझसे नहीं छुपा सकते। बताओ क्या बात कर रहे थे बाबा? अनंत, इतनी चिंता मत करो। बाबा ने मुझसे सिर्फ ये कहा कि तुम्हारा ठीक से ख्याल रखो, वक्त पे दवाई दो और तुम्हें ज्यादा बोलने दो। और हाँ, उन्होंने ये भी कहा है कि वो तुमसे कल मिलने जरूर आएंगे। बस यही बोला उन्होंने? हाँ बाबा। चलो जूस पियो। रोई थी? ऑफ कोर्स नहीं, लेकिन हाँ, तुम इतने सारे सवाल करोगे ना तो उनका जवाब देते देते परेशान हो जाऊंगी और फिर मुझे रोना जरूर आ जाए। चलो अब जूस पियो। नहीं, तुम्हारी बातें मेरे गले से नहीं उतर रही थी, जूस कैसे उतर? बताओ ना नव्या, तुम क्यों छुपा रही हो मुझसे? हाँ, छुपा रही हूँ। कैसे कहूँ तुमसे? जैसे कहते हैं। अनंत, तुम सह नहीं पाओगे। कहो नव्या। ओ, यहाँ वो जो डॉक्टर है ना, हाँ, क्या कहा डॉक्टर? वो डॉक्टर इतने हैंडसम है कि मैं क्या कहूँ। कहा था ना, तुम सह नहीं पाओगे। ये अच्छा है, पति हॉस्पिटल में है तो पत्नी डॉक्टर को चेकआउट कर रही है। मैंने चेकआउट नहीं किया, पीने बोला। और कब जाऊंगा मैं इस हॉस्पिटल से? क्यों? इनसिक्योरिटी फील हो रही है? अगर हैंडसम से डॉक्टर से पीछा छुड़ाना है तो जल्दी से जूस पी लो। अनंत, इसे देखा जाए तो यहाँ की नर्सेस भी कुछ कम नहीं है।
ये देखो इनके लक्षण। हमरा लल्ला बिस्तर पे है और ये उसे केला खिलाए रही। अनंत, तुझे मेरे हाथ की बनी देसी घी की मिठाई बहुत पसंद है ना? हम लेकर आए। मिठाई? और नहीं तो का, केला खा खा के मन नहीं उब गया होगा? अरे तबीयत ठीक होते वक्त अपने मन मर्जी की चीजें खानी चाहिए। ये ले। अरे अरे, ये क्या कर रही है मैडम? इन्हें मिठाई मत दीजिए। पर ये मैं खुद बना कर लाई हूँ। वो सब ठीक है मैडम, लेकिन इस हालत में पेशेंट को मिठाई पचेगी नहीं। नव्या जी, आपको कितनी बार कहा है पेशेंट को हल्का खाना जैसे जूस, फ्रूट या फिर खिचड़ी दे दिया कीजिए। ये केले नहीं खिला दीजिए। नहीं माँ, मैं बाद में खा लूँ। आराम से। आप लोगों से कितनी बार कहा है पेशेंट को मिलने एक एक करके आया कीजिए, पर आप लोग समझते ही नहीं है। रिकवरी अच्छी है, बस इन्हें थोड़ा आराम की जरूरत है। कल अनंत को डिस्चार्ज कर सकते हैं। प्लीज आप लोग जाइए यहां से। पेशेंट को थोड़ा आराम करने दीजिए। सिस्टर, मिस्टर अनंत, अब आराम कीजिए। एक्सक्यूज मी। थैंक यू डॉक्टर। ये दिन मुझे कभी नहीं भूलेंगे नव्या। मतलब इन दिनों मैं तुम्हारे सबसे ज्यादा करीब रहा। हम हर साल ना इन दिनों छुट्टी लेके कहीं घूमने चले जाया करेंगे। और कुछ भी खाएंगे, लेकिन खिचड़ी नहीं। बोरिंग है यार ये खिचड़ी। हाँ ठीक है, लेकिन अभी तो खा लो प्लीज। नहीं नव्या, ये खाऊंगा तो बीमार पड़ जाऊंगा। ना इसमें नमक है ना तड़का। तुम्हारे हाथ का बना खाना खाना। खिलाऊंगी बाबा, जो तुम्हारा दिल करेगा वो सब बना के तुम्हें खिलाऊंगी। बस कुछ दिनों की बात है। डॉक्टर के इंस्ट्रक्शंस है, अभी कुछ और मसाले वाला खाना नहीं खाना है। और तुम कहते हो ना कि मेरा हाथ जिस भी खाने में लग जाए वो स्वादिष्ट हो जाता है। प्लीज खा लो। इतनी रातों से सोई नहीं ना तुम। मैं कितने दिनों से दाल खिचड़ी खा रहा हूं। इसका बदला तो चुकाना पड़ेगा। स्विट्जरलैंड चलते हैं। अच्छा, ग्रेट। तो मैं कल की टिकट्स बुक करा दूं? कल रात की क्यों? आज शाम में चलते हैं। नहीं ना, अभी दवाइयों का असर हो रहा है, इसीलिए ये सब बातें। जब ठीक हो जाओगे ना तो सब भूल जाओगे। मना किया था ना हिलने डुलने के लिए। क्या हुआ, कहाँ लगे बताओ? अनंत को कल अस्पताल से छुट्टी मिलने वाली है भाई साहब। हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा, वरना वो नव्या ले जाएगी उसे अपने साथ। देखा नहीं आजकल हम सबको कैसा अनदेखा कर रहा है। रानी का जादू कर दिया हमारे बबुआ पर। अरे उसके सिवा उसे और कोनो कुछ सोचता ही नहीं। अब क्या सोच रहे हैं भाई साहब? अनंत की शक्ति नव्या से
जिस तरह से वो उसकी देखभाल और सेवा कर रही है, वो दरअसल वो उसके बहुत नजदीक हो गई। कुछ समझे नहीं। समझ जाओगी। अनंत को कल अस्पताल से छुट्टी मिल रही है ना? कल का इंतजार कर। आज कैसा फील कर रहे हो? आज अपने घर जा रहा हूँ, ये सोच के ही बेटर फील कर रहा हूँ। सिर्फ तुम घर को मिस नहीं करते, घर देखने में बहुत मिस। इतने दिन से तुम भी यहाँ मेरे साथ, घर भी ठीक ठाक करना होगा ना। मैं रणबीर आपीरत से कह दूंगा, वो तुम्हारी मदद कर देगा। इससे पहले कि तुम बिजी हो जाओ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। क्या? उठाओ तो। अनंत, पागल हो क्या? क्यों? मैं टैटू चाहिए था। वैसे इसमें एक खास बात है, इसमें मैंने तुम्हारा नाम नहीं लिखा, तो मैं किसी और को भी दिखा सकता हूँ और उससे यही कह सकता हूँ कि मैंने आपके लिए लिखा है। अच्छा, ये बात तो बता। अनंत, बेटी, अब तबीयत कैसी है? अच्छा हूँ बाबा, घर जाने का है। हमें भी तुम्हारे घर लौटने का इंतजार है।